दोस्तों, अगर किसी ने आपके साथ फर्जी वादा करके धोखे से कोई ज़मीन आपसे ख़रीद ली है तो इस तरीके की फर्जी रजिस्ट्री आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर किसी ने धोखे से आपसे ज़मीन खरीद ली है, पैसा नहीं दिया है या फिर कम पैसा दिया है, या परिवार में ही ऐसा कोई आदमी है जो कि नशे का आदी है, अगले व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर ज़मीन खरीद ली या फिर भूमाफियाओं के चक्कर में पड़कर धोखे का शिकार हो गया है और अपनी करोड़ों की ज़मीन जो कि पुश्तैनी थी बेच दिया, या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा भी नहीं हुआ था और फैमिली के ही किसी पर्सन ने बगैर बंटवारा किए, चाहे वो आपका भाई हो या फिर चाचा हो, बगैर बंटवारा किए ज़मीन को बेच दिया है, तो भी आप इस तरह के विक्रय को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ज़मीन लेने से पहले कुछ पैसा एडवांस के तौर पर दे देते हैं, पर ज़मीन का बैनामा लेने के बाद बचा हुआ पैसा नहीं देते हैं या पैसा देने से इनकार कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके साथ फर्जी वादा किया गया है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जा सकते हैं और ऐसे आदमी पर फ्रॉड का मुकदमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मामले में सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल केसेस प्रायः लंबे चलते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को पाने के लिए आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसा ही एक मामला आया था जिसका केस टाइटल है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार और सिविल अपील नंबर है 69896992 और जजमेंट 2021 का है। दोस्तों, इस केस में प्लेंटिफ ने एक अपने विश्वास पात्र आदमी को अपनी ज़मीन बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, यानी उसे अधिकृत कर दिया कि आप मेरी ज़मीन बेच सकते हैं और ज़मीन बेचकर जो पैसा मिले मुझे दे दें। तो पावर ऑफ अटॉर्नी मिलते ही इस व्यक्ति के मन में लालच आ गई और इसने ज़मीन का एक हिस्सा अपनी पत्नी के नाम और बाकी का एक हिस्सा अपने 2 नाबालिग बच्चों के नाम कर दिया, जबकि माइनर को ज़मीन बेचना इलीगल है, लेकिन उसने ऐसा फ्रॉड करते हुए ज़मीन की सेल डीड रजिस्ट्री ऑफिस जाके बनवा दी। ज़मीन का मालिक ज़मीन बिकने की बात सुनकर जब पैसा मांगने लगा तब उसने पैसा देने में आनाकानी शुरू कर दी। ज़मीन मालिक ने जब सच्चाई जानी कि इसने तो ज़मीन का बैनामा अपनी पत्नी और बच्चों के नाम कर दिया है, तब उसने बैनामे के कैंसिलेशन का सूट फाइल किया। दोस्तों, रजिस्टर्ड बैनामा कैंसिल करवाने के लिए आप सेक्शन 31 में कैंसिलेशन ऑफ सूट दाखिल कर सकते हैं, जबकि डिक्लेरेटिव ऑफ सूट का मुकदमा जो है वो सेक्शन 34 में होता है, जिसमें कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि ज़मीन आपकी है और किसी और ने फर्जी तरीके से ले ली है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब पैसे के बारे में पूछा तो पता चला कि पैसा देने की बात तो केवल बैनामे में फर्जी लिखी गई है, क्योंकि बगैर पैसे का जिक्र किए कोई भी बैनामा नहीं होता है, पर इसने ज़मीन अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से लिखकर केवल फर्जी तरीके से बैनामे में दिखाया है। यहाँ पर कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट नहीं हुआ है, तो कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट न होने की वजह से प्रूव होता है कि फर्जी वादा किया गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री कैंसिल करते हुए ज़मीन उसके वास्तविक मालिक को सौंप दी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरीके से कोई फर्जी वादा हुआ है तो आप कोर्ट जाकर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।